हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं ये स्पेशल कैब फाउंडेशन सीरीज जहां पर हम CAIB के अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए MCQs आपके साथ डिस्कस करते हैं सो दैट दिस हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग कैब एग्जामिनेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम द एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक, ABFM का टॉपिक है। और इस पूरे कैब एग्जामिनेशन की जो फाउंडेशन सीरीज है इसका शेड्यूल हमारा पूरा बना हुआ है और मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि वीक में 6 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे till Saturday we will be coming up with the videos, MCQ videos for all the components of the CAB examination. Monday से हम बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस मेघा मैम आपके साथ कवर करेंगे। ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई विल कवर विद यू, एंड ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज you will get bank financial management by Surinder sir, right? So do not forget to join us at 7 p.m. एवरी डे फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे, जहां पर आपका BRBL, ABFM और BFM इन तीनों कंपोनेंट्स के MCQs हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इन सभी MCQs में छोटे छोटे सेशंस के अंदर आप जरूर जुड़िए, इन वीडियोस को देखिए और फटाफट अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाइए, राइट? सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द टर्म दैट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग का मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन दिखता है? Option number A, an all-encompassing procedure in which the planning, execution and monitoring of plans are included. Next is coming up with the ideas for how the goals of an organization can be accomplished, determining the goals of an organization as well as the strategies to achieve these goals, and the primary focus of the work that is done by the planners and planning departments. Now, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, अगर आप एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे आपको पता है कि प्लानिंग के प्रोसेस में एक्सिक्यूशन और मॉनिटरिंग ये बाद के प्रोसेस हैं। पहले आप प्लान करते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने गोल्स को, और उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे एक्सिक्यूशन करना है, देन यू गो ऑन टू एक्सिक्यूशन। एंड वो एक्सिक्यूशन सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड वेदर यू आर इन कॉन्ग्रुएंस विद ऑल द मेथड्स इन योर स्ट्रैटेजी और नॉट, अगर कोई डेविएशन है तो उसे कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें बाद में मॉनिटरिंग में आती हैं। क्लियर? तो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्सिक्यूशन और मॉनिटरिंग का कोई भी रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद कमिंग अप विद द आइडियाज फॉर हाउ द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड, दिस इज अगेन नॉट द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमारे पास आएंगे ये हमें प्लानिंग से नहीं पता लगता। प्लानिंग में हम खुद गोल्स को डिटरमिन करते हैं, right? So planning is the process of determining the goals and objectives of the organization and what will be the plan and what will be the strategy to achieve that goal, वो हमारा रहता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय प्लानर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो तो ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, राइट? बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस मास्टर कोर्स दैट वी हैव कम अप फॉर द जैब एग्जामिनेशन इन 2024। और इस कोर्स के अंदर हमने आपके सभी नीड्स को, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया है। आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स से हमने बात की और हमने ये जानने की कोशिश की कि आपको किस तरीके का एक कंटेंट और रीडिंग मटेरियल चाहिए होता है जैब एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कीपिंग इन माइंड आपके चैलेंजेस कि आपके पास समय की कमी है, आप ऑलरेडी काफी बिजी हैं, काफी आप मेंटली और फिजिकली ऑल ऑफ यू आर टायर्ड बाय द टाइम यू कम टू योर होम्स टू स्टडी। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए कम अप विद द कोर्स। शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, छोटी छोटी वीडियोस है, कोई बहुत लंबी वीडियोस इसके अंदर हमने नहीं डाली हैं। आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCQs जो हैं हर कंपोनेंट के मिलते हैं इन दिस कोर्स, एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड इफ यू यूज द कोड JAIIB 75, तो you can get 75% off, 75% flat discount on this course. So please go to the description box below और वहां पर एक बार चेकआउट करिए कि कैसा आपका कोर्स है। अगर आपको सही लगता है और आपको जरूरत है ऐसे कोर्स की तो आप यूज करिए, या फिर रेकमेंड करिए और ऐसे लोगों को, अपने कॉलीग्स को जिनको जैब एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फर्स्ट थिंग you should do when you start planning something is to what? जब आप प्लानिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? We set a goal for ourselves, we evaluate the alternatives, we find out our strength and weaknesses and examination of results from the past. So सबसे पहले जब भी आप प्लानिंग स्टार्ट करने जाओगे आप अपने लिए गोल सेट करते हो। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर वर्किंग फॉर। गोल सेट करने के बाद अल्टरनेटिव्स को ढूंढना, अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना टू अचीव दैट गोल, एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट्स एंड द प्रीवियस मिस्टेक्स, ऑल दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले आप अपने गोल्स को डिजिग्नेट करते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इज कनेक्टेड टू द फैक्ट दैट प्लानर्स टिपिकली हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटी टू इवैल्यूएट देयर सराउंडिंग्स, फोरकास्ट द फ्यूचर, इवैल्यूएट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन रिलेशन टू अ वैरायटी ऑफ अदर ऑप्शंस इन ऑर्डर टू चूज द मोस्ट सुटेबल वन। तो कौन सा प्लानिंग का एस्पेक्ट है
जो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि जो प्लानर्स होते हैं यूजुअली दीज आर पीपल जिनकी इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है एंड दे हैव अ गुड एबिलिटी टू इवैल्यूएट देयर सराउंडिंग्स, टू आल्सो प्रिडिक्ट कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, फोरकास्ट करना कि आज के ट्रेंड्स के हिसाब से फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा। इसको करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो थिंकिंग चाहिए, वो प्लानर्स के पास यूजुअली होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे कनेक्टेड है? पहली, द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल वर्कआउट। जो प्लानिंग का काम है ये इंटेलेक्चुअल माइंड गेम है, ये पूरा एक माइंड पे किया जाने वाला एक्सरसाइज है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर, प्लानिंग हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज द प्लानिंग प्रोसेस एंड द मेकिंग चॉइसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। नाउ ऑल द 4 स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट, चारों स्टेटमेंट सही हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स को पढ़ के कई बार वी माइट गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें क्या पता चल रहा है? दिस क्वेश्चन इज एंटायरली टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ द प्लानर्स। प्लानर्स की क्या एबिलिटी है, क्या स्किल्स हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि प्लानर्स उनका हाई इंटेलिजेंस होता है, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, सराउंडिंग्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं और इन सभी ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ रिलेटिवली उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी प्लानिंग की एक्टिविटी होती है ये काफी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए। बाकी बी सी डी ऑप्शंस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, कोई ऑप्शन यहां पर गलत नहीं लिखा गया है। प्लानिंग यस इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर बट इट डज नॉट ऑब्वियसली रिक्वायर द एबिलिटी ऑफ द प्लानर्स, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, ना ही इस क्वेश्चन के अंदर हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चॉइसेस की बात भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ एबिलिटी ऑफ द प्लानर्स, देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द प्लानिंग प्रोसेस सेट्स द फाउंडेशन फॉर व्हाट? प्लानिंग जब कर लोगे उसके बाद आप क्या करने जाएंगे? कंट्रोल, डायरेक्ट, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। So planning obviously is the first part of your management process. Before starting your management activities, first of all you have to plan कि आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को अचीव करने का तरीका क्या है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद you go on to controlling, that you want to implement all the decisions that you have taken and then you want to control the strategy कि जो भी strategy आपने plan out की है उसे किस तरीके से आप implement करेंगे, right? The last question for you is when exactly during the planning process does the most feasible plan become the one that can actually be carried out? प्लानिंग प्रोसेस में कब हमारे पास एक मोस्ट फीजिबल प्लान आता है जिसको हम एक्चुअली कैरी आउट करते हैं, जिसको हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं? एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग प्रेमाइसिस, considering the various potential courses of action, choosing between available options or establishing objectives. So at what point of time you will get that feasible plan which is actually implementable, जिसको हम implement करके अपने goals को achieve कर सकते हैं? हम इस plan को तभी पता चल जाता है जब हम premises develop कर रहे होते हैं या जब हम alternates देख रहे होते हैं, अलग अलग courses of actions को देख रहे होते हैं, तब हमें plan पता चलता है, या फिर जब हम available options में से कोई एक option choose करने जाते हैं तब हमारे पास एक most feasible plan आता है, या फिर जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, व्हेन वी डिसाइड आवर गोल्स, तभी हमारे पास प्लान जो है वो आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस ब्रिलियंट कोर्स दैट वी हैव मेड आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। और मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स से आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो जैब 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनको मदद मिलने वाली है। तो प्लीज डू चेक आउट द कोर्स। अगर कोर्स अच्छा लगे इसको आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू ऑब्वियसली व्हाटएवर यू वांट। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट द लिंक फ्रॉम द check out the course from the link which is given in the description box below. So that is it in this video. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।